हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वेलफेयर सर्विसेज के बारे में। यहाँ से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये वेलफेयर सर्विसेज क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, तो उनको वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। The Committee of Experts on Welfare Facilities for Industrial Workers set up by the ILO in 1963। ILO ने 1963 में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी ऑन वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। और इन फैसिलिटीज़ को उस कमिटी ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, इसको हम इंट्रामुरल फैसिलिटीज़ भी कहते हैं। और दूसरा है आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट, इसको हम एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटीज़ भी कहते हैं। तो इंट्रामुरल कौन सी होती हैं? वेलफेयर अमेनिटीज़ विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं उनको इंट्रामुरल कहते हैं। तो कौन कौन सी हैं इनको हम देख लेते हैं। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, वॉशिंग एंड वॉर्डिंग फैसिलिटीज़, क्रिचेज, रेस्ट शेल्टर्स एंड कैंटीन्स, arrangement for drinking water, arrangement for prevention of fatigue, health services including occupation safety, administration arrangement to look after the uniform and protective clothing and shift allowances। मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते समय हमें जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो वो इंट्रामुरल फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटीज़ की। ये हमें आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट्स है, सोशल इंश्योरेंस मेजर्स इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी, पेंशन, पीएफ एंड रिहेबिलिटेशन, बेनेवोलेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एफिशिएंसी, फैमिली प्लानिंग एंड चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग एडल्ट एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, ये सारे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में आते हैं। हॉलीडे होम्स एंड लीव ट्रेवल फैसिलिटीज़, वर्कर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, फेयर प्राइस शॉप एंड कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट ऑफ वर्कर्स, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। ये सारे एक्स्ट्रामुरल में आते हैं और आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। कुछ मैं इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, जैसे कि बेनेवोलेंट फंड है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क है, एंड एक ये है सोशल इंश्योरेंस है, ग्रेच्युटी, पीएफ, रिहेबिलिटेशन। इसमें हमको बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये एक्स्ट्रामुरल में आएगा या इंट्रामुरल में आएगा, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रामुरल लेबर वेलफेयर? इसमें से कौन सा है एक्स्ट्रामुरल लेबर वेलफेयर, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये हाँ हमारा एक्स्ट्रामुरल है। रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये भी एक्स्ट्रामुरल है। लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स भी एक्स्ट्रामुरल है। शेल्टर एंड रेस्ट रूम, ये इंट्रामुरल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंट्रामुरल वेलफेयर फैसिलिटी? इसमें से कौन सी नहीं है इंट्रामुरल, आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैंटीन तो इंट्रामुरल ही है, ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है। वर्कमैन सेफ्टी मेजर्स भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी, ये हमारी एक्स्ट्रामुरल है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हमारी इंट्रामुरल है। तो हमारा आंसर क्या है? सी। दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक वेलफेयर सर्विसेज के बारे में। कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।